So we are heading to our Bhalu temple. Bahu temple. So sorry, not Bhalu, it's Bahu temple. So ये बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे ट्रैक था, पर हमारे प्रेम भाई ने बोला कि नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा वहीं पर ही। तो हम लोग अब भैया के साथ ही जा रहे हैं। थोड़ा सा अंदर उन्होंने बोला कि जहाँ तक कार जाती है वहाँ तक चलेंगे। इतना शांत एरिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना ही प्यारा है ये। नहीं खैर बता भी क्या सकते हो, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, बिकॉज पहाड़ शायद आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। राइट, रोड थोड़ी सी उबड़ खाबड़ ज़रूर है यहाँ पे बहुत सारी। गवर्नमेंट से अपील है कि ज़रा इस रोड को भी ठीक करें अगर आप चाहते हो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ये सेंटर फ्रेश खा के जाते हैं तो प्लीज़ अपनी जेब में रख कर जाएँ अपने सेंटर फ्रेश के रैपर्स और जो भी आप खाते हो उल्टा सीधा। दैट्स इट। हमें अभी हमारे ड्राइवर भैया ने पीछे रोक दिया है, छोड़ दिया पीछे कार अगर नहीं दिख रही है तो। सो यहाँ से वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक नाउ बाहू टेम्पल के लिए। कोई लोग कहते हैं 1 किलोमीटर है, कोई कहता है भाई 10 मिनट लगेंगे, कोई कहता है 40 मिनट का है। समझ में कुछ आता नहीं है, बट ठीक है चलते जाओ। अपनी स्ट्रेंथ हमेशा रखो भाई, जिम विम कर लो सो दैट। आई रे एक सेकेंड, तो सेल्फी स्टिक भी थोड़ी सी भारी है तो ये ताकि चलते जाओ। इतना घना जंगल है यहाँ पे ना, गाने याद आ रहे हैं वो वाला, गजब का है दिन सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा, तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से। ब्यूटिफुल गाइज, यू शुड कम हेयर, विजिट करो और प्लीज़ धरती को बिल्कुल नुकसान मत पहुंचाना और जितना हो सके बल्कि गंद और उठा के जाओ। यहाँ पे जो लोगों ने फैला रखा है और जो फैला रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बिल्कुल भी गंद ना फैलाएं। हम चढ़ते जा रहे हैं। चलो अब मैं अपनी स्टिक अपने बैग में रख लूँ, बहुत भारी हो रहा है हाथ। सो जस्ट इमेजिन कि हम लोग इतना गंद फैलाते हैं कि लोगों को डर लगता है हम लोगों को कहीं भी बुलाते हुए, तो उस करके लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया। वो कहते हैं कि हमने टूरिस्ट को, तो जो ये टैक्सी वालों को हमने बोल रखा है कि यहाँ पे टूरिस्ट ना लाया करें। सो थोड़ा सुधर जाओ ज़रा सब लोग प्लीज़। अपना जो प्लास्टिक वगैरह अपने साथ रखो। अभी मैंने कुछ गंद उठाया है यहाँ से, प्लास्टिक की बॉटल के ढक्कन और रैपर्स वगैरह, विच आई विल थ्रो आउट डस्टबिन में कहीं जाके। प्लीज़ डोंट डू दिस गाइस। फाइनली वी हैव रीच टू बालो टेम्पल। हम इसको भालू पता नहीं बालो क्या बोल रहे हैं, अब मेरे को पूनम जी ने बताया जो हमें वहाँ पे मिली थी। दिस इज़ बालो टेम्पल। तो मैंने इसको याद कैसे किया, बालू नाग सनसेट कैफ़े है, तो चलो मैंने इसको बाल से, बाल का प्लूरल बालो, तो उसको मैंने वैसे याद किया है। तो ये हम पहुँच गए हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लश ग्रीन, नो डाउट। यहाँ पे यू कैन स्पेंड ग्रेट टाइम। हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक करी हैं। आपका नाम क्या है? शांति देवी। शांति देवी के कैफे में जरूर आना। शांति देवी क्या क्या देते हो आप? देते हैं, मैगी देते हैं, कॉफी देते हैं, चाय देते हैं, देते हैं। हाँ, और अगर कोई इंसान प्लास्टिक फेंक दे तो उसको क्या करते हो आप? लात मारते हो नहीं मारते हो? नहीं, जो अगर प्लास्टिक फेंक दे चिप्स खा के, फिर क्या करोगे आप उनका? हाँ, नहीं अगर कोई फेंक दे तो उनका क्या करोगे? मैं अगर हूँ ना शांति देवी के बदले, भाई साहब मैं एक डंडा रखूँ यहाँ पे, जो प्लास्टिक फेंके ना उसकी मैं कर दूँ कसरत अच्छे से यहाँ पे। सो गाइस ये हम पहुँच गए हैं बालो टेम्पल। ओके, सो दिस इज बालो टेम्पल। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से त्रिशूल वाले टेम्पल से निकले हैं जिसमें हज़ारों के करीब त्रिशूल हैं। और वो त्रिशूल भी इसलिए हैं क्योंकि जिसकी मान्यता पूरी होती है वो यहाँ पे त्रिशूल चढ़ाता है। हनुमान जी का और शिव का दोनों का टेम्पल है। एक यहाँ पे छोटू सा एक ये, और इतनी प्यारी लोकेशन है ना ये, बहुत मस्त, बहुत सुंदर। बट आप देखो ना यहाँ पे लोग मना करते हैं टूरिस्ट आने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग गंद इतना फैलाते हैं। प्लीज़ मत करो यार। और दिस ब्यूटिफुल ग्लास, और यहाँ का कोई फ्लावर है उसका जूस है जो हमें मिला है। सो अभी देखते हैं इसको पी के कैसा लगता है। आप दोबारा आना चाहोगे?
दोबारा बिल्कुल आना चाहेंगे जीबी, डेफिनेटली। एक्सपीरियंस रहा आपका इतने दिनों का, और कहाँ घूमे आप? हम लोग तो जिलोरा गए थे है ना, जलोर, हाँ जलोड़ी, हाँ, हाँ और वहाँ पे फिर ऊपर जीबी जो waterfall, ट्रैक, हाँ जीबी वाटरफॉल, हाँ मिनी थाईलैंड कल कर लिया। कौन सा लेक? ये तो नहीं करा, ये कौन सा लेक है? ये अभी आएगा ना यहाँ पे बीच में। नहीं, वहाँ जलोड़ी जब गए तो हाँ, आना था हाँ, उसके बीच में। चलो हम अब लोग तो आपके लोकल टैक्सी थी या आपकी लोकल जो टैक्सी। लोकल तो उनको बताना चाहिए ना कि हम लोग तो मेंशन करते हैं, कोई हमें पूछता है कि हम इतने दिनों के लिए अब आप मुझे अभी हाँ बताओ, अभी हम लोग सबसे पहले अभी बालू टेम्पल ही आए हैं यहाँ पे। और वापसी कब कितने बजे है? अभी हमारी शाम की है, निकल जाएंगे तो हमारी। आपका ये हो सकता है चैनी फोर्ट हो सकता है जाते हुए, क्योंकि वो बंजार और जीबी के बीच में पड़ता है, बंजार से 2.5-3 किलोमीटर जो तुम कल कह रही थी ना, तो आप कर सकते हो वो, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आपको शाम को पहुंचना है ना। शाम को नहीं 4:30 बजे। अच्छा, तो यहाँ से आपने टाइमली निकलना है, फिर हाँ। आपका हो जाएगा वो। पर वो भी ट्रैक ही तो है, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं है। टांग हो तोड़ाई। जाएगा। क्या है, हो क्या जाएगा। नाम है तीर्थन? नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जुलबी फोर्ट क्या बोल रहे हो तुम? चहनी फोर्ट, जो तुम कल देख रही थी, अच्छा हाँ, वो चैनी फोर्ट, हाँ वो कर वो। सकते हो आप, क्योंकि उसके लिए बंजार से 2-2.5 किलोमीटर इधर जीबी की साइड से एक लिंक जाएगा रोड, तो वहाँ से थोड़ा सा ट्रैक है, वो आप कर सकते हो, अगर कवर कर सकते हो। पर यहाँ से आपको फिर टाइमली निकलना पड़ेगा। ऐसे अगर वहाँ नहीं जाना तो यहाँ पे आप आराम से मतलब देखते हैं 12-1 अभी बजे ना, के एक तो बाद ना निकल कल भी सकते थक हो। गया, अभी चलो करते हैं मैनेज। जैसे आपको ठीक लगे, या। मैं ऐसे बता रही हूँ नहीं नहीं, आपको। आपने बिल्कुल अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। तो ये चीजें मतलब जो लोकल होना टैक्सी वाले उनको बतानी चाहिए, नहीं होता है। अब कल भी जो गेस्ट आए थे हमारे पास, उन्होंने ऐसे करके बुकिंग नहीं किया था, मतलब आगे का, तो उनके पास 1 हफ्ता था, तो उनकी बुकिंग ऐसे थी कि जाएंगे, अभी रुके थे वो जीबी में, आज जाना था उन्होंने सोजा से उन्होंने रघुपुर फोर्ट ये सब करना था कवर, फिर उन्होंने जाना था शांगड़ के बाद जाना था तीर्थन। तो हमने उनको बोला आपने बुकिंग ऑलरेडी किया? बोला नहीं किया। तो हमने उनको बोला आप ऐसे करो, पहले तीर्थन जाना, एंड में शांगड़ जाना, क्योंकि वहां से आपको फिर रिटर्न के लिए ठीक रहेगा, आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अगर आप शांगड़ गए तो आपको लारजी से बंजार की साइड को दोबारा घुसना पड़ेगा तीर्थन के लिए, तो वही रोड नहीं लगता है ना, इतना पता नहीं होता है। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे करना पड़ेगा। हमने बोला जो लास्ट वाला स्टे वो आप शांगड़ रखना, शांगड़ से जब मतलब वापसी का ये होगा आपका, तो वहां से आपको सीधे रहेगा, ऊपर आने की जरूरत नहीं। रितु जी, ये आपके हाथ में क्या है? यार दीपिंदर, अभी हम लोग रघुपुर फोर्ट से आ रहे थे ना, मैंने इतना प्लास्टिक ना भी रास्ते में इकट्ठा करा है। ये पॉलिथीन के अंदर मैंने बहुत कुछ और डाला हुआ है, रैपर, च्युइंग गम्स के पैकेट्स। फिर हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि अरे बाहर की कंट्री बहुत साफ है। अरे उल्लू के पट्टू, मतलब ये गंद फैलाता है कौन है रास्ते में? प्लास्टिक कौन फेंकता है? सेंटर फ्रेश के गवर्नमेंट ने खाई है क्या? तुम खा के क्यों फेंकते हो? चॉकलेट किसने खाई है? तुम लोग खाते हो ना, फिर क्यों फेंकते हो? फिर कहते हो बाहर की कंट्री बहुत अच्छी है, इंडिया गंदा है। गवर्नमेंट आगे गंदा करके गई है क्या? कुछ साफ तो रखो, डस्टबिन में तो फेंक दो कम से कम जाके जहाँ डस्टबिन है। सो बैड, सीरियसली। नाउ लेट मी जस्ट आस्क, यहाँ का डस्टबिन क्या है?